कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और मंथली राशिफल रीडिंग के साथ में। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों का मई का महीना बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन करने वाला रहा है या बहुत स्टक रहे हो मई के महीने में। तो यस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए जून 2026 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ। ये वीडियो आपके लव लाइफ के ऊपर बेस्ड होगी। हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की, आपके मनी फाइनेंसेस की, करियर कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, साथ ही साथ में वो कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जो इसी जून के महीने में घटित होंगे, शायद आपको पता हो या ना हो। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आप ही की राशि से बनी है, तो आप इसको अपनी राशि से सुन सकते हो। मैंने अपने चैनल टैरो विथ मिशा पर मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए रीडिंग को अपलोड किया है। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो पूरे जून के महीने में जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, आप इसको सुनिए, आप इसको देखिए अपनी राशि से अंत तक। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या संकेत यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। जल्दी से एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लियो यानी कि सिंह राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं कि जून 2026 आपके लिए कैसा है, किस प्रकार की एनर्जीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो स्पेशली जून के महीने में। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें विघ्नहर्ता सिंह राशि के लिए जून महीना कैसा है। हेरोफेंट, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि जून के महीने में कोई आपका साथ छोड़ेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थे अपने करियर को लेके, अपने लव लाइफ में या अपनी चीज़ों को लेके कि अगर ये इंसान मेरा हेल्प करेगा, ये इंसान मेरे साथ रहेगा ना, तो ही मेरी लाइफ अच्छी होगी, तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर के करेज को, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ करना ही आप भूल गए हो, या आपको लगता है कि दूसरा अगर मेरे साथ है या वो इंसान, वो पर्टिकुलर व्यक्ति मेरी लाइफ में होगा तभी मेरी लाइफ अच्छी चल सकती है। तो ऐसे ही किसी इंसान, किसी रिश्ते के छूटने का या दूर हो जाने का संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन ये आपके लिए इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप लिटरली सोच पाएंगे कि मेरे अंदर कितना कुछ था। आप खुद से मिलोगे, पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रही है जून के महीने में। क्लैरिटी आएगी आपके रिश्तों नातों में, आपके करियर में, आपके सभी थॉट्स में। बहुत लंबे समय से उलझन में थे आप। आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी देखिए। बहुत लंबे समय से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तूफान चल रहा था मन में एक किस्म का, मैं इस रास्ते को चूज़ करूँ, इस रास्ते को चूज़ करूँ। बहुत इनडिसिसिव एनर्जी सिंह राशि वालों। जून के महीने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आपको वो सही मार्ग दिखा दिया जाएगा कि अब तुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, यही रास्ता तेरे लिए बना है, यही तेरा पर्पस है, सवाल का जवाब भी यही है। तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी और ये नेचुरली भी हो सकता है या भगवान देखिए किसी रूप में तो आते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हो, आपकी भक्ति में प्योरिटी है, आप सच्चे साधक हो या आप बहुत फेथ रखने वाले में से हो, ओके, तो मुझे ये दिख रहा है या तो वो किसी इंसान को भेजेंगे, किसी ऐसे इंसान को जो लिटरली आपके गुरु, टीचर या किसी प्रकार के हीलर या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई बड़ा व्यक्ति, आपके बड़े भाई, आपके बड़ी बहन, ऐसा कोई इंसान, या आपके दादाजी इवन हो सकते हैं। बड़े लोगों की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही, तो उन लोगों की संगत में बैठिए, उनसे बातें करिए। अब बात किसी और टॉपिक के बारे में करेंगे, लेकिन आपको जवाब आपके ही सवाल का मिलेगा। ऐसी चीज़ मुझे होती भी दिखाई दे रही है। वो आपको डायरेक्ट आके आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो आपको कुछ और बोलेंगे और आपके मन में वो एकदम से हिट होगा कि अरे मुझे भी यही सुनने की ज़रूरत थी, या मुझे बहुत बड़ा आंसर मिला है। तो ये वो स्थिति होगी। और कुछ लोग पैसे को लेकर बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे। देखिए आपके पैसे में मुझे धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही। जून के महीने में भी वो सिचुएशन बनेगी। थोड़ा सा आपको आप ना इम्पेशेंट हो रहे हो पैसों को लेके, मनी को लेके, लेकिन यहाँ पर इम्पेशेंट होने वाली तो बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके मनी फाइनेंसेस में हमेशा यही स्थिति चलेगी। जून के महीने में ना बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी और न्यू बिगिनिंग, एक प्रकार का ब्रेक थ्रू है। आपके सोचने समझने का ढंग ही चेंज रहा है, आप कुछ नया करोगे जून के महीने में। आपका मन बोलेगा कि आपको कुछ नया करना है। अब ये नया आप देखिए आपके करियर में भी हो सकता है। मैं देखूँगी अभी कि कहाँ नया आप क्या कर रहे हो।
यस, हेरोफेंट की एनर्जी है। आप खुद एक गुरु बन रहे हो। अब तक आप कन्फ्यूजन में थे, लेकिन अब आप ही कही भी बात दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हेल्पफुल रहेगी। आप जो ज्ञान देंगे, आप जो जवाब देंगे, आप जो गाइडेंस देंगे ना, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हो सकता है आप एक कंसल्टेंट हो, या आप ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जिसके खुद के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो दूसरों को गाइड बहुत अच्छा कर सकता है या कर सकती है। ऐसा कुछ करियर भी आप बनाना चाह रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा। एंड अगेन सॉल्यूशंस की एनर्जी आ रही है। आपके किसी उलझन का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है जून के महीने में। शादी या मैरिज के चांसेस है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हो, और आप लिटरली दुविधा में हो कि मुझे लव मैरिज करनी है, मुझे अरेंज मैरिज करनी है, लेकिन याद रखिए सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको वो क्लैरिटी, आपको वो क्लियर पिक्चर दे दी जाएगी कि देख तेरे लाइफ में ऐसा ऐसा सिचुएशन है और तुम्हारे लिए ये सही है। ओके, तो अरेंज मैरिज के योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन मुझे ये भी दिखता है कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, उस इंसान का ऐसा नेचर आपको देखने मिलेगा ना कि लिटरली फ़िदा है ये इंसान, ये व्यक्ति आपके ऊपर, या कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी बाहरी जो ब्यूटी होती है ना, आउटर ब्यूटी, आपके लुक्स, आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। और अगर आपकी मैं बात करूँ गाइज़, ये तो है कोई इंसान आपके एनर्जी फील्ड में है जो आपसे प्रभावित है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है शादी के लिए, मैरिज के लिए। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है ना कि आपके अंदर का स्ट्रेंथ, आपके अंदर का करेज, वो कॉन्फिडेंस जो बहुत लो हो गया था वो बढ़ेगा। आपने क्या किया हुआ है, आप बहुत खुद को ऐसा फील कराया हुआ है आपने कि आपसे नहीं हो पाएगा, या आप नहीं कर सकते इस काम को, इस चीज़ को, शायद सही समय नहीं है, शायद सही हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल रही है आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये फील होगा आप सब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जोश, उत्साह, करेज, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ चढ़ के बोलेगा इस समय में। ओके, सो आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने कहते हैं ना क्लैरिटी की वजह से ही कुछ नई डिसीजंस लोगे। कोई नया बिजनेस भी या कोई नया काम भी शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, जिसमें आगे चल के आपको ग्रोथ मिलेगी। लीडरशिप एनर्जीज आपके अंदर मुझे भर भर के दिखती है सिंह राशि वालों। वैसे भी अगर आप सिंह हो, आपका ऑरा, आपका लुक, आपकी एनर्जीज बहुत कैरिस्मेटिक होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली होती है। लीडरशिप एनर्जीज तो बचपन से आपके अंदर होती है। अगर आपकी राशि सिंह है, स्पेशली मैं चंद्र राशि की बात कर रही हूँ, लग्न राशि की बात कर रही हूँ। ओके, सो कुछ तो नया डिसीज़न लोगे आप, कुछ नई क्लैरिटी लोगे आप। एंड आपके गुरु, अगर आपके गुरु हैं या गुरु तुल्य किसी को आप मानते हो, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं किसी सिचुएशन के अंदर। ओके, देखते हैं अब आपके लिए आपके लव लाइफ में क्या सब हो रहा है जून के महीने में। सिंह राशि वालों का लव लाइफ। ओके, 12 जून के बाद स्थिरता आ रही है आपके मनी फाइनेंसेस में, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके लाइफ में। ठीक है, 12 जून के बाद। ओके, बेट्रियल, इनके लव लाइफ में क्या हो रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, अनरिक्वेटेड लव, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस लव, ब्रेकअप। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो करंट में, आप दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है। रीज़न सिंपल है, आपके पार्टनर ने आपसे हो सकता है बातें छुपाई हुई हैं, या हो सकता है उन्होंने आपको वो सब नहीं बताया जो उनको बताना चाहिए, या हो सकता है गलत तरीके से बातें आपके सामने आई। ओके, बाद में आपको खुद पता चला। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, आपके पार्टनर आपके लॉयल नहीं रहे, ये उन्हीं की बात हो रही है। अब आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके क्रश है वो, या हस्बैंड वाइफ है, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल था, नो कांटेक्ट अगर है, आप लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन में हो, इस इंसान की तरफ से कांटेक्ट रिसीव होता हुआ मुझे दिखाई देता है। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा डीले वाला या थोड़ा स्लो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना होगा। बट आपके पार्टनर बहुत डाउट में रहेंगे कि उन्होंने जैसे आपके साथ किया है वैसे आप उनके साथ करोगे, आप उनको रिजेक्शन दे दोगे। रिजेक्शन वाली एनर्जी में सेकंड चांस मांगने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, एक और बार चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं शुरू से, लेकिन वो इस एनर्जी में बैठे हैं ना, सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में, कि आप उनको
मुंह पे मना कर दोगे, आप उनको रिजेक्शन दोगे, जैसे उन्होंने आपके साथ किया ना वैसे अब आप उनके साथ में करोगे, तो ये भी एक बात होगी जिसकी वजह से वो खुद को रोकेंगे। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में जो दूरी है ना वो सिमटती भी दिखाई दे रही है, मतलब आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज आए, हो सकता है बातचीत हो। इसके अलावा किसी के लिए दिखाई दे रहा है कोई नया व्यक्ति, कोई नया पर्सन, कोई नया लव इंटरेस्ट, कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो आपके ही एनर्जी वेब में है। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये आपके फैमिली में ही हो, रिलेटिव का कोई इंसान हो, आप इनको पहले से जानते हो, आपके घर वाले पहले से जानते हैं, इनका आपके घर पे आना जाना भी हुआ है कई बारी। या हो सकता है कि सोशल मीडिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया के थ्रू मिलाओ। कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला लव शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है जून के महीने में। ओके, कोई इंसान जो आप में बहुत इंटरेस्टेड होगा या होगी वो आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहिए, बिकॉज इस इंसान के अंदर में ना एनर्जी बहुत ही फायरी है, पैशनेट है, शारीरिक संबंध बनाना, फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना। ओके, ये ज़्यादा मुझे इनके अंदर नज़र आता है। तो इन चीज़ों की जांच परख करने के बाद आप डेफिनेटली आगे बढ़िए इस रिश्ते के अंदर। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी जो करंट का रिलेशनशिप है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को रोकेंगे, लेकिन स्टिल दूरियां घटती हुई दिखाई दे रही हैं। डिसाइड आपको करना है, डिसीज़न आपको लेना है कि आप इसी धोखे वाले इंसान के साथ में रहना चाहते हो या नए पर्सन का आपकी लाइफ में जो भी आना हुआ है उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो। हालांकि इस इंसान के अंदर अभी आपको लेकर इम्पल्स या अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शादी के योग है, फैमिली भी मान जाएगी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर जून में कोई रिश्ता शुरू होता है ना तो वो लॉन्ग टर्म वाला होगा, आप ये मान के चलिए। एंड डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, डिफरेंसेस ज़रूर ही होंगे, चाहे जिस भी लेवल पे हो डिफरेंसेस होंगे। ओके, मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है किसी के लिए आपके पार्टनर के साथ में, आप उनसे मिलने जाओ, वो आपसे मिलने आए, अचानक से मिलना जुलना हो सकता है। ऐसे भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जल्दी से बात करेंगे आपके करियर के बारे में। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है, और क्लेम करिए एनर्जीज़ को। सिंह राशि वालों, आप शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि लियो है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। करियर कैसा है, मनी फाइनेंसेस में क्या चेंज आ रहा है, कमिटमेंट, क्लैरिटी। एक कार्ड आपके लिए आना चाह रहा है, मैनिफेस्टेशन, ब्यूटी। आप बहुत खोए रहेंगे सपनों में करियर को लेके, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरा पर्पस ये है, वो है, मेरी लाइफ में मुझे ये सब अचीव करना है, या मुझे कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, मेरा गोल, मेरा टारगेट ये है ही नहीं 9 to 5, ये सब जॉब्स मेरे लिए बनी ही नहीं है, मेरे लिए तो कुछ बड़ा बनना है। ओके, तो आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मैनिफेस्टेशन करना मतलब ऐसे नहीं कि आप प्रॉपर कोई भी लीफ रिचुअल करेंगे या कैंडल मैजिक या इन चीज़ों की तरफ नहीं गाइस। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपको ये बताया ना, देखिए अगर कोई बड़ा सपना है ना उसको आप पूरा करना चाहते हो तो आप दिन में खुली आंखों से भी उसके बारे में सोचते हो, दिन में खुली आंखों से भी उसी के बारे में सपने देखते हो, और ये वही एनर्जी है। बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन में रहना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहना, और बहुत ज़्यादा मन ही मन में ये एक नए कह लो आप नया नया ख्वाब, नई ड्रीम को बुनना कि इस तरीके से मेरे करियर में चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके से मेरे करियर में चीज़ें होंगी। और यकीन मानिए इस सब में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाला है कि आप किस करियर पाथ के लिए बने हो, और उस तक आप पहुंचते हुए भी मुझे दिख रहे हो। सिंह राशि वालों, बहुत लंबे समय से बहुत जद्दोजहद चल रही है आपके मन में कि करियर में क्या करना है, बिज़नेस करूँ या जॉब करूँ या दोनों कर लूँ, ये बिज़नेस सही रहेगा या ये बिज़नेस सही रहेगा मेरे लिए, या मैं सब कुछ छोड़ दूँ फ़िलहाल, मैं क्या करूँ। अगर स्टूडेंट भी हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करियर ऑप्शन आपके लिए सही है या बेहतर है, फ्यूचर किस रास्ते में जाके आपका अच्छा होगा, स्टेबल होगा। बहुत लंबे समय से परेशान हो, किसी का हेल्प या साथ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। करियर में कोई आपकी हेल्प या साथ या सपोर्ट के लिए होगा, ये किसी के लिए आपके भगवान है, आपकी इष्ट देवता है। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रिकवरी है किसी चीज़ की, पैसा अगर बहुत खर्च हुआ था ना पास्ट में, कहीं पैसा अगर बहुत खर्च हुआ है, मुझे नहीं पता कि कहाँ हुआ है, लेकिन मुझे खर्चे की एनर्जीज़ बहुत क्लियर ढंग से दिखाई दे रही है, तो उसकी धीरे धीरे रिकवरी है। पैसा वापस होगा, पैसा रिटर्न होगा, चाहे जिससे भी हो, जिससे भी हो, जैसे भी हो। ओके, और मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे करियर को लेकर, जितना बड़ा सोचेंगे, ख्वाब जितने बड़े देखेंगे वो पूरे भी होंगे। तो छोटा मत सोचिए और अपने आप को किसी से कम भी मत समझिए। ओके,
और क्लैरिटी आपको मिल रही है, बहुत अच्छी बात है गाइस। अब देखिए क्लैरिटी चाहे आपको खुद मिले, चाहे आप मेडिटेशन में बैठे वैसे उसके बाद मिले, या कोई गुरुतुल्य इंसान या व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति जो बहुत ही वाइज है, मैच्योर है, विजडम लिए हुए है, वो आपको गाइड करके चला जाए, या आपके भगवान आपसे किसी प्रकार से कम्युनिकेट करे, कोई साइन या संकेत आपको दिख जाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली आपके ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, सपने में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। तो सपने को देखने के बाद अगर आप सुबह उठते हो, आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलेगी। कई बार जून के महीने में ऐसा होगा, आपकी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 से 5 के बीच में आपकी नींद खुलेगी। आपको कोई विजन आ सकता है, कोई थॉट आ सकता है, कोई सपना आपने देखा हुआ हो, तो उन सपनों को लिखना और उन सपनों में जो भी दिखता है उसका मीनिंग ढूंढना, उसको डिकोड करना, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया होगा क्लैरिटी तक पहुँचने का। मैंने आपको बताया आपकी इंट्यूशन बहुत हेल्प करेगी, बहुत साथ देगी। करियर की एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है। अब आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिल गई और मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा सोचिए, कर्म अच्छे रखिए आप। जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छे कर्म रखेंगे, दूसरों को लेके जितनी अच्छी थिंकिंग होगी, उतना अच्छा आपके लिए होगा। करियर में उतना ग्रोथ आप हासिल करेंगे, देखेंगे। और पॉजिटिव रहिएगा, इस करियर में सब अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता मुझे नज़र नहीं आई। जल्दी से आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हम देखेंगे, आपके लिए क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। सिंह राशि वालों के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। विविड ड्रीम्स, अभी हम इसी की बात कर रहे थे ना, कि आपके जो भी सपने आएंगे उसको आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे। आप देखिए जून का महीना शुरू होते ही आपको किस किस तरीके के सपने आ रहे हैं। आप ज़्यादा सपने देखोगे, मैं आपको बता रही हूँ। सुबह खुली आंखों से तो देख ही रहे हो, दिन भर थॉट्स में गुम हो कि क्या करना है, कैसे करना, और एक्शंस भी लोगे आप। ऐसा नहीं है सिर्फ ड्रीमी वर्ल्ड, विविड ड्रीम से मुझे ये दिखता है गाइस कि आपको कुछ ऐसे साइन या संकेत मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी टैरो रीडर या हीलर के माध्यम से नहीं, ईश्वर आपसे स्वयं आपसे बात करेंगे या किसी प्रकार के साइन या संकेत आपको दिखाएंगे, जो रास्ता, जो मार्ग, जो डिसीज़न आपके लिए सही साबित होगा आगे चल के। ये वो एनर्जी मुझे नज़र आती है। ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। म्यूज़िक, आपके लिए म्यूज़िक सुनना आपकी हीलिंग का ज़रिया बनेगा। किसी प्रकार का सप्लीमिनल सुनना, मंत्र चैंटिंग जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप रिसीव करते जाएंगे। आपका सोच, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। और म्यूज़िक से यही है कि चिल करिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा मन भारी करके नहीं रहना आपको, और थोड़ा सा लाइट वेट होके रहना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। म्यूज़िक से कोई कनेक्शन हो सकता है, या कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो म्यूजिशियन हो सकता है, म्यूज़िक से कोई कनेक्शन हो सकता है। म्यूज़िक कहीं ना कहीं से सिग्निफिकेंट है जून के महीने में। आप देखिए कि कैसे ये म्यूज़िक वाला कार्ड आपसे रिलेट हो रहा है। हो सकता है कि आप ज़्यादा म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें, म्यूज़िक में ही करियर बनाएं, ऐसा भी आपके लिए हो सकता है। ओके, विनर, कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी प्रकार के कोर्ट केस में आप थे उलझे हुए, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या कोर्ट केस हो सकता है डिवोर्स रिलेटेड, किसी भी प्रकार का लीगल डिस्प्यूट था जिसमें आप फंस गए थे, तो ये सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। इसमें सब कुछ ठीक होगा, जीत या विक्ट्री आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और सच का साथ दीजिए, मैं आपको दोबारा बोलूँगी, जितना ज़्यादा फेयर होके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और किसी ने आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश की तो थोड़ा सा ठहर जाइएगा, उसको उसके हिस्से का भी आपको मिलता हुआ दिख जाएगा उसी जून के महीने में। ओके, जर्नी, आपके लिए आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ये इनर जर्नी का संकेत है गाइस। ये ट्रैवल वाली एनर्जी नहीं है कि आप बाकायदा कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ओके, ये इनर जर्नी है, आप अपने अंदर जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने अंदर। मन आपका क्या कहता है, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको क्या गाइड करती है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना, डिकोड करना, इसमें आपका जून का मंथ बहुत जाएगा। मुझे ये साइन क्यों दिखता है, मुझे सपने में ऐसा क्यों दिख रहा है बार बार, मुझे ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है बार बार। ओके, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी एनर्जी, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की नीड है थोड़ी सी जून के महीने में। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास की जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो एनर्जीज़ है वो आपको
ड्रेन करने का काम कर सकती है। तो इस समय में अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आप कोई सा भी क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना, नेचर के इर्द गिर्द रहना, ये भी आपके लिए आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा। या अगर आप हीलर हो तो आपको पता है प्रोसेस, आप उस तरीके से भी कर सकते हो या किसी हीलर से संपर्क कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। आप चाहे तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिखती है जून के महीने में। आपके लिए फाइनल मेडिटेट, इसी की मैं बात कर रही थी। मेडिटेशन में बहुत मन लगेगा, जर्नी मेडिटेट। सो जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे जून के महीने में उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप देखेंगे कि आपके बिगड़ते काम बनते चले जा रहे हैं। क्लैरिटी क्योंकि आपको मिल रही है ना, इस वजह से आपके सारे काम जो हैं रुके हुए वो बनेंगे, आपके खुद के एफर्ट से ही बनेंगे, कोई दूसरा आके नहीं बना के जाएगा। हाँ, ईश्वर आपको साइन दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको स्वयं पड़ता है। वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। 7 चक्रा मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा। 7 चक्रास के जो बीज मंत्रास हैं उनको चैंट करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। न्यू चैप्टर, कुछ पुराना ख़त्म कर रहे हो आप और नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो, उस वजह से यहाँ पर बॉटम में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था कि कुछ छोड़ रहे हो आप, कहीं से निकल रहे हो आप, या कोई इंसान आपको छोड़ रहा है, या कोई सिचुएशन आपकी जो है वो ख़त्म हो रही है। आप कहीं पे आपको चीज़ें ख़त्म होती भी दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि अब आप नए चैप्टर के लिए रेडी हो, तैयार हो। भगवान आपको किसी नए चैप्टर के लिए प्रिपेयर करे, उसके लिए आपका इनर जर्नी पे जाना इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेट करना, ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और खुश रहना, पॉजिटिव रहना और सही का साथ देना। समझ गए? तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स थे सिंह राशि वालों। जो भी दिखा मैंने वो सब आपको बताया है पूरी पॉजिटिविटी के साथ। आप भी इसे कमेंट सेक्शन में क्लेम करेंगे। मुझे भी बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगती है, इस प्रकार की डिटेल्ड रीडिंग। एंड रीडिंग पसंद आती है तो शेयर करिए किसी के भी साथ। जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सिंह राशि के ऊपर रीडिंग अपलोड करूँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। आपको स्क्रीन के ऊपर भी डिटेल्स लिखी हुई दिख रही होंगी इंस्टाग्राम की। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।